ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी माता की जय। एकादशी माता की जय। मोक्षदा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं एकादशी का व्रत कब है। एकादशी का व्रत 1 दिसंबर 2025 को रखा जाएगा। उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत सोमवार को रखा जाएगा और इसका पारण यानी कि व्रत खोलने का समय 2 दिसंबर 2025 सुबह 6:57 से 9:03 तक पारण कर सकते हैं। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए पढ़ते हैं एकादशी की कथा। बोलो सच्चे दरबार की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। श्री युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं। आप मेरे संशय को दूर करके मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। भगवान, कृपया आप मेरे प्रश्नों के विस्तार पूर्वक उत्तर दें। यह सुनकर भक्त वत्सल श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे धर्मराज, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। इनके सुनने से आपका यश संसार में फैलेगा, सो तुम सुनो। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का नाम मोक्षदा है। उस दिन दामोदर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पौराणिक कथा तुमसे कहता हूँ। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह कथा आप ध्यान पूर्वक एकाग्रचित होकर सुनिए। गोकुल नाम के नगर में बैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक समय रात्रि को सोते समय राजा ने स्वप्न में देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा हुआ है। इससे उसे बड़ा दुख हुआ और प्रातः होते ही विद्वान ब्राह्मणों के पास जा अपने स्वप्न कथा कहने लगा कि मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा है और उन्होंने मुझसे कहा है, हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ। यहाँ से तुम किसी प्रकार मेरी मुक्ति का उपाय करो। जब से उनके ये वचन मैंने सुने हैं, मेरे चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र को जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर पाते। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, यहाँ समीप ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है जिससे मेरे चित्त में अत्यंत अशांति हो रही है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की और भूत भविष्य को विचारने लगे।
फिर बोले कि राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, परंतु सोत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। जब राजा बोला कि महात्मा, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताइए, पर्वत मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को उपवास करें और उस उपवास के पुण्य का अपने पिता के निमित्त संकल्प कर दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में आया और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और वह स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से कहने लगा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर राजा का पिता स्वर्ग चला गया। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग लोक को पाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूरी करने वाला है। बोलो एकादशी माता की जय। एकादशी माता की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलम हरि। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गुण गौरव की देवी माता शास्त्रों में वर्णी। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती, शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी पापों को धोती। पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला नाम कहे, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। नाम सट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजया सदा पावे। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र मास वाली की। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम मरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। योगनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष वर्णी, देवशैनी नाम का आयो शुक्ल पक्ष धरणी। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ल होए पुत्रदा आनंद से रहिए। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में पाप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष को दुख नाशक मैया, लोंद मास की करूं विनती पार करो नैया। शुक्ल लोंद में होए पद्मनी लोक दरिद्र हरणी, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। बोलो श्री एकादशी माता की जय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। जय